यह कहानी है सोने जैसी रूपसी राजकुमारी केसरदेई की, जिसने बेधर्मी आक्रमणकारियों के साथ में आने की बजाय अपनी सुंदर देह को राख में बदलना अच्छा समझा। दिक्कत यह है कि छोटे से छोटे विदेशी आक्रांता अपने दरबारी इतिहास लेखक भी रखते थे, जो सैनिक भी थे। जैसे अकबर के यहाँ बदायूनी, अबुल फजल आदि लेखक के साथ सैनिक भी थे। ये लेखक भले ही चापलूसीपूर्ण लिखते हों, लेकिन फिर भी इसमें तथ्य और घटनाक्रम मिल जाता है। लेकिन न जाने क्यों ज़्यादातर देसी राजा इतिहास लेखन से उदासीन रहे, इसीलिए सत्य घटनाक्रम भी काल के गर्त में विलीन हो जाता है। वह तो भला हो लोक परंपराओं का, जो लोकगीत और लोक गाथाओं के माध्यम से इन आंसू भरी अमर गाथाओं को जिंदा रखी रहा। जैसे बिराठा में हुए जौहर को डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा ने बहुत खोजबीन के बाद बिराठा की पद्मिनी नामक उपन्यास में लिखा है। अब हम लौटते हैं अपने कथानक की ओर। कहते हैं गुजरात के खंगार क्षत्रिय योद्धा जो पृथ्वीराज चौहान के साथ चंदेलों से लड़ने आए थे, उन्हीं में से एक योद्धा महाराज खेत सिंह खंगार को पृथ्वीराज चौहान ने विजय के बाद गढ़ कुंडार का किला सौंपा था। खंगारों ने अपने समय में इस किले को विशाल वैभव प्रदान किया। संभवतः कड़ा मानिकपुर वर्तमान प्रयागराज के पास के तुगलक के सूबेदार ने, जिसके राज में उस समय बुंदेलखंड का सूबा था, ने खंगार राजा मानसिंह की राजकुमारी की असीम सुंदरता की खबर मोहम्मद तुगलक को दी। मोहम्मद तुगलक ने महाराज मानसिंह खंगार के पास राजकन्या से विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिसे राजा ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। झांसी के प्रसिद्ध इतिहासकार जानकी शरण वर्मा तो लिखते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने राजा से राजकुमारी की एक झलक दिखलाने की बात कही थी, और जिसके लिए तुगलक बैलगाड़ियों से पहुंचा था। मुझे नहीं लगता कि खुद तुगलक वहां गया हो, बल्कि ये लगता है कि सुल्तान के भाई फिरोज शाह तुगलक, जो भारत में धार्मिक कट्टरता में औरंगजेब से भी आगे था, उसका सगा रिश्तेदार जो बुंदेलखंड विषयक मामलों को देख रहा था, वहीं कुंडार पहुंचा हो, और उसी ने षड्यंत्र करके तुगलक को यह लालच दिया हो। जो भी हो, सन 1347 ईस्वी में फागुन के अंत में तुगलकी फौजें फिरोज तुगलक के करीबी रिश्तेदार के नेतृत्व में कुंडार पहुंच गईं और किले को घेर लिया। कहाँ दिल्ली सुल्तान की फौजें और कहाँ छोटा सा राज कुंडार। अगले दिन चैत्र की नवरात्रि शुरू होने वाली थी। क्षत्रिय योद्धाओं ने देखा कि अब की गौरा माई बलिदान मांग रही है और इसे किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता। जो होना है वह होगा ही। हो सकता है ईश्वर की यही नियति हो, और उन्होंने साका करने का निर्णय लिया। साका एक प्रथा है जिसमें क्षत्रिय लोग जोगिया कपड़े पहनकर अपने आप को मृत्यु के मुंह में झोंक देते हैं। वे युद्ध से किसी भी कीमत पर भागते नहीं हैं, बल्कि आत्मोत्सर्ग करते हैं। राजा मानसिंह ने सुल्तान से किसी भी तरह के समझौते को करने से इनकार कर दिया और आत्मोत्सर्ग करने का निर्णय लिया। रात में ही हल्दी और छेवले के फूलों के रंगों से कपड़ों को जोगिया रंगा गया और बसंती चोला पहनकर वीर योद्धा परमा प्रथमा को ही माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम कर साका करने निकल पड़े। प्रसिद्ध विद्वान अशोक सूर्यवेदी लिखते हैं कि शीघ्र ही क्षत्रिय फौजों का बलिदान का सिलसिला शुरू हो गया। राजा मानसिंह खंगार भी शहीद हो गए और उनकी रानी देवल ने जौहर कर लिया। साथ ही आगे युद्ध का नेतृत्व राजकुमार बरदाई सिंह ने संभाल लिया।
और अंदर उत्साहवर्धन के लिए राजकुमारी केसरदे ने कटार हाथ में ले ली। जैसे जैसे दोपहर तक चैत का दिन चढ़ा और गर्मी बढ़ी, तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। केसरिया पगड़ियाँ आत्म बलिदान के बाद बुंदेली सस्य श्यामला भूमि पर पड़ी ऐसी लग रही थीं जैसे धरती माँ के आंचल में थके मांदे उनके पुत्र सोए पड़े हों। इस महाविनाश के बाद सुल्तानी फौजें किले में घुसने को तैयार हुईं, लेकिन उधर राजकुमारी केसर देवी के नेतृत्व में इतिहास एक नए मोड़ पर मुड़ रहा था। एक कुआं जो किले के अंदर ही था, जौहर कुंड बनाया गया। राजकुमारी के नेतृत्व में समस्त किले के औरतों, बच्चों और महिला कर्मचारियों सहित ने प्रातः ही किले के अंदर माँ के मंदिर में पूजा अर्चना की और सब लोग राजकुमारी के साथ धधकती आग में कूद गए। यहाँ तक किले की महिला नागरिक और कर्मचारियों सहित बच्चे भी इस आग में कूदकर राख में परिवर्तित हो गए। लगभग 100 लोगों ने जौहर किया। स्वर्गीय कवि राम नारायण श्याम, जो गरेठा में बरसों रजिस्ट्रार कानून गो रहे और अक्सर कुंडार घूमने जाते थे, बताया करते थे कि इस बलिदान को लेकर सुआटा या नौरता में जो एक पंक्ति गाई जाती है, सारे बारे फूल चढ़ावे गौर की बिन्नाई, फिरावे गौरा रानी कहाँ चली मंडवा के पेड़े। अर्थात किले के सब लोग और बारे यानी बच्चे भी माँ को फूल चढ़ाते हैं, यानी अपना बलिदान करते हैं और माँ गौरा की यश कीर्ति फैलाते हैं। लेकिन इस बलिदान से माँ गौरा भी द्रवित हो जाती हैं और स्थान छोड़ने का मन बना लेती हैं। यह उस खूनी कहानी की साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के जौहर और राजपूतों के साका के बाद दूसरा साका जौहर और साका था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस घटनाक्रम को लिखने के लिए कोई जायज़ी नहीं मिला। फिर भी बरसात में निराई करती किसानों की महिलाओं, कुआर में नौरता खेलती बालाओं के होठों से इस बलिदान की गाथाएं अस्फुट रूप से हवा में बिखरती रही। चारण लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस गाथा को अपने उत्तराधिकारियों को सौंपते रहे, लेकिन लेखकों और इतिहासकारों ने इस पर चुप्पी साध ली। हालांकि किले में बना सती स्तंभ अब भी इस खून और आंसुओं से मिश्रित दुखांत कथा को वहां से गुजरने वाली हवाओं को सुनाता रहता है। इतिहास पर शोध कर रहे छात्रों और शोध करा रहे प्रोफेसरों से आग्रह है कि इतिहास के इस दुखद पर भी कुछ शोध कार्य कराया जाए ताकि सारे तथ्य हमारे सामने आ सकें। साथ ही बुंदेलखंड के साहित्य और संस्कृति पर लिखने वालों से भी आग्रह है कि इस साका और जौहर पर भी कुछ शोध परख लिखा जाए। स्वर्गीय राम नारायण श्याम कहते थे कि राजकुमारी जितनी सुंदर थी उतनी ही सबसे स्नेह करने वाली थी, इसलिए उसके बलिदान पर कुंडार के पहाड़, टोरियाँ, नदी नाले, पशु पक्षी, कोयल, सुआ, चिरैया सब रोए थे। वे कहते हैं कि आज भी कुंडार में चैत्र नवरात्रि में जब कोयल को बोलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वह राजकुमारी की याद में विलाप कर रही हो। कुंडार की डांग में भैंस लिए चराता चरवाहा एक कान पर हाथ रखकर अभी भी सुर में गा उठता है, कहाँ बिला गई कुमर रोवे सबरी चिरैया। जय छत्राणी। तो दोस्तों, ये वीर गाथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। मुझसे कोई गलती हुई है तो उसे भी ज़रूर बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
मुझे पता है दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फिर भी मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।